नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों के बारे में जानकारी जुटाई। यानी प्राचीन स्थल जो थे बहुत सारे थे, लेकिन उनमें सबसे पहला जो स्थल था वो था हड़प्पा। खुद हड़प्पा प्राचीन स्थल है और इसी स्थल पर सबसे पहले उत्खनन होने की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो सारे पुरातत्व विद्वानों के बारे में जानकारी दी कि समय समय पर कौन कौन से विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों का उत्खनन किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये वो विद्वान है यानी पुरातत्व विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का समय समय पर उत्खनन किया था। बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहां पर है, तो ये जो सभ्यता है ये पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के कहां पे, पंजाब में माउंट गोमरी। ठीक है, माउंट गोमरी एक स्थल है। ठीक है, एक स्थल है, वहां पर थी रावी नदी। पंजाब के माउंट गोमरी जिले में थी रावी नदी। ठीक है, रावी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है रावी नदी के बाएं तट पर क्या था, ये जो है हड़प्पा स्थल था। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर यह हड़प्पा स्थल था, यानी जो हड़प्पा का इस सभ्यता का प्राचीन स्थल था हड़प्पा। ठीक है, सीधी सीधी बात। तो पंजाब राज्य के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा प्राचीन स्थल था। इसकी खोज मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो के माध्यम से साझा की। ठीक है, अब होता क्या है, जब इस सभ्यता का उत्खनन होता है तो इस सभ्यता के हमें दो टीले मिलते हैं। दो टीले यानी एक जो भाग था इस सभ्यता का, एक टीले को क्या कहते थे, पूर्वी टीला, और दूसरा कौन सा था, पश्चिमी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। बात करें देखो इसके पूर्वी टीले की, तो ये था नगर टीला। कौन था नगर टीले यानी निचला शहर। इस टीले को, पूर्वी टीले को क्या कहते थे, नगर टीला, नगर या निचला शहर। ठीक है, और पश्चिमी टीले को दुर्ग या गढ़ी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका होता है उत्खनन। उत्खनन में सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है यहां से क्या मिलता है, यहां से मिलता है 6-6 के दो पंक्तियों के, यानी कितने, 6-6 के 6-6, मैं लिख देता हूं 6-6 के दो पंक्तियों के। ठीक है, दो पंक्तियों के 12 कक्षों वाले क्या मिलता है, फिर बोल देता हूं, 6-6 की दो पंक्तियों के 12 कक्षों वाले, 12 इसमें कक्ष बने हुए थे। ठीक है, कक्षों वाले क्या मिले थे, 6-6 की दो पंक्तियों वाले, यानी 6-6 की थी दो पंक्तियां। ठीक है, और उसमें थे 12 कक्ष। 12 कक्षों का एक क्या मिला, यहां से अन्नागार। हड़प्पा जो प्राचीन स्थल है वहां से तो यहां से क्या मिलता है भाई, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने समय समय पर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। उत्खनन करने के बाद में ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले उत्खनन होने की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था। ठीक है, ये पंजाब राज्य के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, जब इसका उत्खनन होता है तो यहां से जो प्रमाण मिलते हैं, एक मिलता है पूर्वी टीले का, दूसरा होता है पश्चिमी टीले का। पूर्वी टीले को नगर या निचला शहर कहते हैं और पश्चिमी टीले को दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। उत्खनन में ये साक्ष्य, ये प्रमाण साबित हुए। इसके बाद में जब इसका और उत्खनन हुआ तो हड़प्पा जो स्थल है प्राचीन, वहां से 6-6 की दो पंक्तियों के 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिल गया। अन्नागार मिल गया। इसका जो आकार है अन्नागार का, ठीक है ना, तो वो कितना है, अन्नागार का आकार जो था वो 15.23 मीटर
गुणा 9 मीटर, ये इसका आकार है जो कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। ये जो अन्नागार थे, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि ये जो हड़प्पा में मिला अन्नागार था, ये गढ़ी यानी दुर्ग, ये पश्चिमी टीला जो था, ये क्या थे? अन्नागार जो थे, ये यहां पर मैं एरो लगा देता हूं, समझ लेना, ये गढ़ी और दुर्ग से क्या थे? बाहर बना हुआ था। ठीक है, बाहर, याद रखना। देखो, हड़प्पा नामक जो स्थल है, प्राचीन स्थल, यहां पर जो अन्नागार मिला वो गढ़ी और दुर्ग से बाहर बना हुआ था मिला, यानी जहां पर ये दुर्ग बना हुआ था उसके बाहर ये अन्नागार बना हुआ था। लेकिन एक अन्नागार मोहनजोदड़ो से बना हुआ मिला है, लेकिन वो क्या था? इन दोनों में एक विशेषता है कि ये तो था बाहर, ठीक है, गढ़ी और दुर्ग, यानी दुर्ग से बाहर था अन्नागार, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो मिला वो दुर्ग के अंदर था। ये इनों में अंतर है, ये चीज आप याद रख लेना। इसके बाद यहां पर और खोजबीन होती है, हड़प्पा स्थल की होती है, तो वहां से और क्या मिलता है? श्रमिकों के रहने के लिए। वहां पर यह मालूम चलता है कि ये जो निचला शहर और दुर्ग थे, ये वहां पर जो मनुष्य रहते थे, यानी एक वर्ग राजा का, एक वर्ग जनता का, ठीक है ना, इस तरीके से वहां पर रहने की व्यवस्था थी। लेकिन उत्खनन में हमें जो मालूम चलता है वो ये कि यहां पर मजदूरों के रहने के लिए, जो मजदूर थे उनके रहने के लिए उनका आवास मिला। आवास जो था, यानी आवास का जो साक्ष्य मिलते हैं, और आवास का साक्ष्य जो मिलता है किसका? लिख लेना, मजदूरों का। श्रमिक आवास, कहां से? हड़प्पा स्थल से श्रमिक आवास मिलता है, और ये जो श्रमिक आवास मिलता है ये कितना था? 17.7 वर्ग मीटर का, ठीक है ना, क्या था ये? 17.7 वर्ग मीटर का फैला हुआ। यहां से हमें ये भी प्रमाण मिलता है हड़प्पा में। अब देखो, जो ये आवास थे ये दक्षिण में थे, ठीक है ना, दक्षिण में। हड़प्पा सभ्यता में जो था, यानी हड़प्पा जो प्राचीन स्थल है, यहां से हमें मजदूरों के रहने के आवास के साक्ष्य मिलते हैं उत्खनन में, और उनकी लंबाई कितनी थी? यानी 17.7 वर्ग मीटर में ये बना हुआ था। अब हड़प्पा जो प्राचीन स्थल है, यहां से ये जो आवास है इसके दक्षिण दिशा में, किसके? इसके दक्षिण दिशा में क्या मिलता है? एक कब्रिस्तान। यानी हड़प्पा जो प्राचीन स्थल है, यहां से हमें दक्षिण दिशा की तरफ, जहां पर श्रमिकों का आवास था, यानी मजदूर जहां पर रहते थे, वहां पर हमें कब्रिस्तान मिला है, जिसे इतिहासकारों ने किसका नाम दिया है? R37, ठीक है ना, R37। ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या था? वहां से, यानी ये जो कब्रिस्तान है वहां से समाधि मिली, तो इनको क्या कहते थे? इन समाधि स्थलों में, कब्रिस्तान में, ठीक है, आप इसे R37 समाधि या समाधि R37 कह सकते हैं। अब हड़प्पा का और भी ज्यादा उत्खनन हुआ। जब हड़प्पा में और ज्यादा उत्खनन हमारे इतिहासकारों के द्वारा होता है, तो यहां से केवल आज हम स्थलों के बारे में ही जानेंगे। तो यहां से एक ताबूत मिलता है, ठीक है ना। वो ताबूत किस चीज का बना हुआ था? देवदार की लकड़ी का ताबूत बना हुआ। किसका? देवदार की लकड़ी का ताबूत बना हुआ था। तो यहां से क्या है? ताबूत भी मिला। क्या है? ताबूत किसका था? देवदार की लकड़ी। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना, पेपरों में भाई पूछा जा सकता है। तो मैं वो हर चीज आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा जिनके माध्यम से पेपरों में कुछ ना कुछ बन सकता है या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब होता है इसका उत्खनन। उत्खनन होने से पता चलता है कि यहाँ पर जो मनुष्य रहते थे, तो जो मनुष्य थे यानी जो राजा वर्ग था, वो कर्मचारियों के लिए भी यहाँ भवन बनाता था। तो यहाँ से क्या चीज मिलती है? यानी इससे ये साबित होता है कि ये जो यहाँ पर लोग थे वो कर्मचारियों के लिए भी भवन बनाते थे, क्योंकि कर्मचारियों के भवन भी यहाँ से मिलते हैं। दस्तकारी के मंच, क्योंकि जो कर्मचारी थे उनमें से कुछ दस्तकार भी थे, और दस्तकार जो थे उनके मंच भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सभ्यता थी वो विकसित सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ से एक 250 मीटर का एक क्या है? अन्नागार मिला, जो कि सबसे बड़ा है।
ठीक है ना। अब देखो ये जो मंच है, मेरा जो कहने का मतलब है वो ये, यहां से जो दस्तकारी का मंच मिला वो कितना था, 275 मीटर का, ठीक है ना, 275 मीटर का था। यानी ये अन्नागार से भी बहुत बड़ा था। किससे बड़ा था, इस अन्नागार से भी ये बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। अब देखो हड़प्पा स्थल की और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उत्खनन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखो हड़प्पा में जो था, देखो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है, वहां पर स्त्रियों की मूर्ति, यानी महिला मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन हड़प्पा से जो मिलती है, मैं ये दोनों चीजें आपसे साझा करना चाहता हूं, यहां से जो मिलती हैं वो पुरुष की, ठीक है, पुरुष की मूर्ति, पुरुष पुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो सबसे ज्यादा कहां से मिलती हैं, अधिक, वो हड़प्पा से। अब जब यहाँ पे पुरुषों की अधिकता थी, तो यहाँ पर महिला और पुरुषों के क्या है, केस, क्या है, प्रसाधन केस भी यहाँ से हमें मिलते हैं।